Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sayyid Noman Ali from the platform of Expert Collegiate. Today I am going to discuss first year physics chapter number 1. और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है. ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी. डायमेंशंस का हम इस्तेमाल करते हैं नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी को जानने के लिए. ठीक है, कोई भी इक्वेशन जिसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगर डायमेंशनली वो करेक्ट होगी तो उसकी दोनों साइड्स का जो आंसर होगा वो सेम आएगा. तो खैर, हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी. तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो 7 हैं. ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हम कर रहे होते हैं उनमें हम लेंथ, मास और टाइम को जो है इनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, जिस तरह से लेंथ, मास और टाइम के लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं, इसी तरह से इनकी डायमेंशंस को जो हम जाहिर करते हैं वो लेंथ के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं L. ठीक है, मास के लिए कैपिटल M और टाइम के लिए T. यानी कि जो डायमेंशंस हैं उनको जो सिंबॉलिकली जाहिर किया जाता है वो लेंथ को L से, मास को कैपिटल M से और टाइम को कैपिटल T से, और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट को लगाया जाता है. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे पास लेंथ है उसको तो हम कैपिटल L से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी फार्मूले के अंदर हमें स्मॉल l या W या H या B, S, D, R कहीं पर भी या इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस नज़र आए तो उसके लिए हमें याद रखिएगा, हमें उसके लिए सिंबल यूज़ करनी है कैपिटल L. लेंथ के लिए भी कैपिटल L, विड्थ के लिए भी, हाइट के लिए भी, ब्रेथ के लिए भी, रेडियस के लिए भी, XYZ कहीं पर भी डिस्टेंस का यूज़ होगा किसी भी फार्मूले के अंदर तो याद रखिएगा हमें वहाँ पर जो है कैपिटल L यूज़ करना है. इसी तरह से अगर कहीं भी किसी भी फार्मूले के अंदर जब हम जो है वो डायमेंशंस को ड्राइव कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा उस वक्त हमें यूज़ करना है, अगर कहीं पर भी मास का जिक्र आए, चाहे स्मॉल m लिखा हुआ हो या कैपिटल M से जाहिर किया हुआ हो या M1, M2, कहीं पर भी अगर मास का जिक्र आ रहा है किसी भी फार्मूले में तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे सिंबल कैपिटल M. ठीक है, और इसी तरह से अगर किसी भी फार्मूले में टाइम का जिक्र आ रहा है तो चाहे वो कैपिटल T हो या स्मॉल t हो. ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वहाँ पर उसके अंदर जो है वो कैपिटल T का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेते हैं अपनी डायमेंशंस का. तो सबसे पहले बेटा ये बात आप अपने दिमाग में रखें क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेंगी. अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको इंशाल्लाह ताला आगे कोई परेशानी नहीं होगी जो भी हम चीज़ें सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लेंथ की वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो क्या होती है और हम उसको कैसे ड्राइव करेंगे. लेकिन सबसे पहले बेटा आप लोगों को कुछ फार्मूले याद होने चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं. वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है बिल्कुल उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है जिसको हम सिंबॉलिकली जाहिर कर रहे होते हैं वो हम जाहिर करेंगे L से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इसकी डायमेंशन को जो कि क्या होगी हमारे पास L. और टाइम के लिए देखें, हम टाइम के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल T. तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या बन जाएगी, L T - 1. ठीक है, और साथ में हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे. इसी तरह से हम जाते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर. तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, तो वेलोसिटी की अभी हमने डायमेंशन निकाली जो क्या होती है Lt - 1. तो मैं यहाँ वेलोसिटी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, Lt - 1 और नीचे टाइम. टाइम जो है उसके लिए हमें मालूम है कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल T. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल T.
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा LT-1। जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल हम उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी और यहाँ पर भी t सेम है, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि -1 और -1 यानी कि -2। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वो हो जाएगी LT-2, ठीक है। अब हम जाते हैं फोर्स पर। देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। मास के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, डायमेंशन के लिए कैपिटल M। देखिए यहाँ पर ये मास है और ये एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकता हूँ, M, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने निकाला LT-2, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप सिंपल क्या करें, एक्सेलरेशन का जैसा कि फार्मूला जो है आपको पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की अभी हमने निकाली थी, क्या थी डायमेंशन, LT-1। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, M LT-1 और नीचे टाइम की क्या आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर इस टाइम की आ जाएगी t। यहाँ पर ये क्या है, +t, ऊपर जाके हो जाएगा MLT-1 और ये भी हो जाएगा T-1। तो ये सिंपल क्या हो जाएगी हमारे पास MLT-2, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो बन जाएगी MLT-2। अच्छा, मैं आपको याद दहाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बासानी आप इसको समझ लें और बड़ी आसानी के साथ जो है वो डायमेंशंस को सॉल्व कर लें, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 से 3 डायमेंशंस जो है वो ज़रूर दिमाग में रखें, ठीक है। तो इससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पहला तो आप याद रखें कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपने निकाल ली, लेकिन ये आपने दिमाग में रखें, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज के ऊपर आप जाएंगे तो उस वक्त आपको दुश्वारी हो सकती है। तो कम से कम आप 3, 4, 5 जो शुरू की डायमेंशंस जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, वो उन्हें दिमाग में रखें। आप यहाँ तक फोर्स तक याद रख लें, ठीक है, तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। यानी कि आप याद रखें, आपको ये तो पता चल गया लेंथ के लिए L, मास के लिए कैपिटल M और टाइम के लिए कैपिटल T यूज़ कर रहे हैं। वेलोसिटी का फार्मूला रख के आप डायमेंशन निकाल चुके हैं। जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो LT-1 है। इसी तरह से एक्सेलरेशन के फार्मूले से आपने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल ली है LT-2, और इसी तरह से फोर्स के फार्मूले से आपने फोर्स की डायमेंशन निकाल ली है, ठीक है। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है दोबारा से एक्सप्लेन किया है। वैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ma, मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास के लिए हमें मालूम था कैपिटल M यूज़ करेंगे हम, ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, जबकि मुझे मालूम है वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, LT-1। तो मैंने यहाँ पर LT-1 लिखा और नीचे टाइम के लिए क्या लिखा, कैपिटल T। अब जब ये ऊपर जाएगा तो खैर ये सॉल्व होने के बाद इसका ये आंसर आएगा। आप यहाँ तक कम से कम अपना दिमाग में रखें, और इसके अलावा जो है 1-2 और डायमेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप अपने दिमाग में रखें। तो आप जितने भी जो आगे फार्मूलाज हम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको किसी में दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है। और एक बात दिमाग में रखें, और वो ये कि हम जो है सिर्फ इन 3 का यूज़ करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। वैसे तो दूसरी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं 7, उनके अलावा भी जो है उन सब की भी डायमेंशन होती है, लेकिन हम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो जस्ट इन तीनों का ही यूज़ कर रहे होते हैं, और यही यूज़ हो रही होती हैं L, M और T का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं मज़ीद को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ अच्छा, हमें मालूम है हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेंथ के लिए भी कैपिटल L यूज़ करेंगे और ब्रेथ के लिए भी कैपिटल L यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास,
एरिया की डायमेंशन हो जाएगी L²। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, अच्छा आप जो मैंने आपको बताया है कि कॉमनली आप याद कर लें या उसको दिमाग में रखें ताकि आपको जो आगे जो फिज़िकल क्वांटिटी है उनको सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप याद रखें कि वेलोसिटी के लिए डायमेंशन होती है LT-1। तो जहाँ पर भी फार्मूला आए, जहाँ पर भी वेलोसिटी का जिक्र हो, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए क्या था, LT-2, ठीक है। और हमारे पास जो फोर्स थी, फोर्स के लिए हम लिख रहे थे MLT-2। इसी तरह से आप ये दिमाग में रखें कि एरिया की डायमेंशन L² होती है और वॉल्यूम के लिए हम L³ यूज़ करते हैं, ताकि आपको जो मुश्किल फार्मूलाज आगे आएँ उन्हें सॉल्व करने में परेशानी ना हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ डेंसिटी की। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मैं ऑलरेडी वॉल्यूम की निकाल चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको नहीं याद कि वॉल्यूम की डायमेंशन L³ होती है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, M वॉल्यूम के फार्मूले को ओपन करें। वॉल्यूम का फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी, मास के लिए कैपिटल M, लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए, तीनों के लिए आप L लेंगे। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी M/L³, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो हो जाएगी ML3, ठीक है, ML-3। अच्छा, अगर अब मैं बात करता हूँ वर्क की डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है F और D, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके फार्मूले को ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, MA, ठीक है, और D ऐसे ही लिखते हैं आप फिलहाल। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, अगर आपको मास की तो पता है क्या होती है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की अगर आपको याद नहीं आ रही, आपके दिमाग में नहीं आ रही, वैसे तो LT-2 होती है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। M आपने ऐसे ही लिखा, एक्सेलरेशन के फार्मूले को मज़ीद ओपन कर लिया, यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम, ठीक है, और साथ में D। अब देखिए मैंने उसको सब कुछ ओपन कर लिया, अब आपको यकीनन आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास मास की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल M, वेलोसिटी की क्या थी, LT-1, ठीक है, और D एक डिस्टेंस है, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, L, और इसी तरह से टाइम की डायमेंशन क्या आ जाएगी, T। अब जहाँ बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ L⁻1 है और यहाँ पर भी L⁻1 है, तो 1 + 1 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ M L⁻1 और L⁻1 यानी कि L⁻2। अच्छा, ये T-1, ये +1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा T-1, और ये ऊपर जाएगा तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन है वो आ गई ML² T-2। अगर इसको आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, देखें फोर्स की, अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा बात करूं शॉर्ट तरीके से, अगर आपको याद है तो आपको बड़ी आसानी होगी। वर्क के लिए बेटा देखिए, मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो फोर्स की डायमेंशन में निकाल चुका हूँ, क्या है ML⁻2, ठीक है, और D की क्या थी
डी की थी हमारे पास एल, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को अगर आप याद कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको याद नहीं है जो है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जो मैंने अब तरीक़ेकार आपको बताया। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो mgh होता है, ठीक है। यहाँ ये मास है, ये g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और ये h जो है यहाँ पर हाइट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर जो हम डायमेंशन यूज़ करेंगे वो एक्सेलरेशन की ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जी भी जो है वो एक्सेलरेशन है, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो खैर हमारे पास मास के लिए हमें मालूम है कि हम यूज़ करते हैं कैपिटल M, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एल टी माइनस 2, और हाइट के लिए हम यूज़ करते हैं एल। ये बातें हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होगी वो क्या बन जाएगी, एम। अगर मैं इन सबको सबसे पहले एक ही जगह पे लिख लेता हूँ तो अगर आप इस पर गौर करें तो ये आ गई एम, ये आ गया हमारे पास एल स्क्वायर, और ये आ गया यहाँ पर टी माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ गई। और बेटा एक बात दिमाग में रखिएगा, और वो ये कि जिनके यूनिट सेम होते हैं उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। जैसा कि आपने देखा वर्क की जो डायमेंशन थी वो भी यही थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। और इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी भी यही डायमेंशन है, क्योंकि जो वर्क होता है उसका यूनिट भी जूल होता है, और जो एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट भी क्या होता है, जूल। तो जिनका यूनिट सेम होगा उनकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। अब हम आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब जो 1/2 है, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है वो हम नहीं लिखते हैं डायमेंशंस को यूज़ करते हुए। याद रखना कांस्टेंट का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन हम इसकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं, 1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ हमारे पास मास के लिए कैपिटल एम, और वेलोसिटी के लिए हमें मालूम है इसकी डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस 1। और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास m, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा m एल इज अकॉर्डिंग टू मैथ रूल्स, ठीक है, t माइनस 2। तो देखें काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो भी क्या आ गई, वो ही आ गई जो पोटेंशियल एनर्जी की, वो ही आ गई जो वर्क की थी। वजह क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जिनके यूनिट सेम होती हैं उनकी डायमेंशंस भी क्या आती हैं, सेम आती हैं। अगर हम बात करें पावर की, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का फार्मूला है हमारे पास वर्क अपॉन टाइम। तो देखें अब आप इसको चाहें तो शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, वरना जो है बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हैं। वर्क को अगर आप ओपन करेंगे वर्क का फार्मूला, तो आपको पता है F और S आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, T। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फोर्स की जो डायमेंशन थी हमारे पास वो क्या थी, अगर आपको नहीं याद तो आप इसको क्या करें, फोर्स के फार्मूले को ओपन कर लें। तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, M A, और ये S ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास T। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। एक्सेलरेशन के लिए आपको याद होगा क्या लिखा था हमने, एल टी माइनस 2, और S जो है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, L। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, L। और टाइम के लिए कैपिटल T। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व अगर करें तो हमारे पास M
एल की पावर 1 और 1 ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा t-2। ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसको हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं, ml स्क्वायर t-3। तो ये आ गई हमारे पास पावर की डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके अलावा जो है प्रेशर है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब आप चाहें तो फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद तो फोर्स के फार्मूले को ओपन करें। फोर्स का फार्मूला क्या था, ma, और आपको ये मालूम है एरिया की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, क्या थी, l स्क्वायर। अगर आपको नहीं याद तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, इसके फार्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास के लिए हम ये क्या यूज़ कर सकते हैं, m। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, lt-2, और इसके लिए क्या आ जाएगी, l स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर की डायमेंशन है वो बनेगी ml t-2 l स्क्वायर। तो इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ml की पावर 3 t-2, ठीक है। तो प्रेशर के लिए हमारे पास डायमेंशन बन गई ml की पावर 3 t की पावर -2, ठीक है। वेट का फार्मूला होता है W = mg। m मास है यहाँ पर और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वो ही g की होगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मास की हमें मालूम है कैपिटल M, और g के लिए हम क्या लिखेंगे, lt-2, ठीक है। तो वेट की डायमेंशन क्या बन रही है हमारे पास, mlt-2। अच्छा, अगर मैं बात करूं टॉर्क की, तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर। फोर्स के लिए हमें मालूम है कि फोर्स का फार्मूला होता है ma, और d ऐसे ही आ गया। मास के लिए क्या आ जाएगी, कैपिटल M। एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी, lt-2, और d के लिए भी क्या आ जाएगी, L। ये मोमेंट आर्म भी एक फासला होता है और इसके लिए भी हम L ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ml स्क्वायर t-2, ठीक है। तो टॉर्क की डायमेंशन हमारे पास आ गई ml स्क्वायर t-2। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लीनियर मोमेंटम की, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास mv। बेटा मास की क्या होगी, मास की होगी हमारे पास कैपिटल M, और वेलोसिटी की हम पढ़ चुके हैं क्या थी, lt-1, ठीक है। तो मोमेंटम की डायमेंशन हमारे पास क्या बन गई, mlt-1। अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr, ठीक है। तो मास के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए lt-1, और रेडियस एक डिस्टेंस है, इसके लिए लेंथ l ही यूज़ होगा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये आ गया आपके पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास ml की पावर 1 और l की पावर 1 क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, और ये हो जाएगा t-1। तो एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर t-1। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखिएगा, आपको एक चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और बहुत सी फिज़िकल क्वांटिटी या तो आप ने अभी तक पढ़ी नहीं है, या अगर पढ़ी भी हैं तो आपके कॉन्सेप्ट उसके हवाले से अगर बहुत अच्छे नहीं हैं, तो देखिए याद दिमाग में रखिएगा, और वो ये कि हम आगे जाके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर। लेकिन
हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है या मोमेंटम क्या होता है या वर्क क्या होता है। अभी हम जस्ट इनके फार्मूलों को यूज़ करके इनकी डायमेंशंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम जाएंगे, हमें ये फार्मूले भी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और हमें इन फार्मूलों के मीनिंग का भी पता होगा, इनकी डेफिनेशंस का भी पता होगा और हम बाकायदा तौर पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमारा काम है, जस्ट हमें इनके फार्मूलों को दिमाग में रख के और जो है और जस्ट हमें इनकी क्या करनी है, डायमेंशंस को जो है वो ड्राइव करना है, डायमेंशंस निकालनी है इनकी। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको इस बात से गर्ज नहीं है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, ये होती क्या है, हमें इस बात से गर्ज नहीं है। हम आगे जाके इनको पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट हमें क्या करना है, इनके फार्मूलों को दिमाग में रखते हुए इनकी डायमेंशंस को ड्राइव करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम एंगुलर मोमेंटम तक आ गए थे। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। वेलोसिटी बेटा हमें मालूम है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस 1, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर और नीचे रेडियस भी, क्योंकि एक डिस्टेंस है तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, एल। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगी ये बेटा, एल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, ठीक है, टी माइनस 2 और ये एल जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर एल की पावर -1 और टी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो इसकी डायमेंशन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वो बन जाएगी एल टी माइनस 2। इसी तरह से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी, हमें मालूम है इसका फार्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मास की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, कैपिटल एम। वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी की डायमेंशन रखेंगे रेडियस डिस्टेंस है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एल लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, देखें बेटा, m, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, जब ये ऊपर ये नीचे है तो ये +1 है, ऊपर जाइए क्या होगा -1। तो जब हम L2 में से -1 कर देंगे तो क्या बचेगा ऊपर, ठीक है, हमारे पास सिर्फ L की पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास MLT माइनस 2। देखिए दोबारा समझें क्या कह रहा हूँ मैं, m आपने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये मास यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, LT माइनस 1, और क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अगर आप इसके यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2 +1, ऊपर जाइए क्या हो जाएगा -1। तो +2 में से जब -1 होगा तो क्या बच जाएगा, +1। तो यहाँ हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो बन जाएगी MLT माइनस 2। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जिनका यूनिट सेम होता है उनकी डायमेंशंस भी सेम होती है। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फार्मूले को सॉल्व करके जो हमारे पास आया है वो ये है F r² m1 और m2, ठीक है। यहाँ F जो है वो फोर्स है, R जो है वो रेडियस है, मींस डिस्टेंस, ठीक है, और m1 और m2 ये मास को ज़ाहिर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको बेटा ओपन करके लिखूँ तो फोर्स का मुझे पता है फार्मूला क्या होता है, ma। F किसके बराबर होता है, ma के, मास और एक्सेलरेशन के, ठीक है। और ये r² ऐसे ही लिख दिया, m1 m2 ऐसे ही लिख दिया। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट F
याद है, फोर्स की डायमेंशन याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आसानी के लिए जो है इसको डिटेल में लिखा है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि बेटा मास की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m, एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT-2, और रेडियस की क्या होती है, L, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L², ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, m1 और m2, तो ये दोनों मास हैं, और मास जब मास से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर, m², ठीक है। तो अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m+2 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, बाकी l⁻1 और l⁻2 क्या हो जाएगा, l⁻3, और ये t-2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। +2 ऊपर जाके -2, l⁻1 और l⁻2, l⁻3, ठीक है, 10⁻²। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो क्या होगा, -2 और +1, m-1, ठीक है, l3, और ये क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी वो आपके सामने है, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है। कैपिटल T का मतलब है टाइम पीरियड, ये भी टाइम ही होता है तो इसके लिए भी हम T ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 को ऐसे ही रहने दें, और T जो है आपको पता है कि टाइम के लिए जो डायमेंशन यूज़ होती है वो होती है कैपिटल T, तो यहाँ पर ये प्लस से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन हमारे पास आएगी वो हो जाएगी T-1। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास F = kx, क्योंकि हमें k के लिए फाइंड करनी है तो k को सेपरेट कर लें, तो k बराबर हो जाएगा F/x के, ठीक है। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स की ओपन कर सकते हैं आप इसको ma, और x के लिए x आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको ओपन करके k की डायमेंशंस को आप क्या लिख सकते हैं, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, और ये x जो है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर L, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास km। अच्छा बेटा, इस पर ज़रा सा गौर करें, यहाँ है l⁻1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l⁻−1, और ये हो जाएगा t⁻−2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल +1 और -1 यानी l⁻0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, k = m l⁻0 और t⁻−2। याद रखिएगा, मैथ हमें ये बताती है कि अगर बेस की पावर 0 हो, कभी भी l⁻0 आए, किसी भी चीज़ की पावर 0 आए, ठीक है, तो वो खुद किसके बराबर होता है, 1 के। उसको हम लिख लेते हैं, अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ रही है तो वो खुद किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। तो मैं l⁻0 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1। तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा m, और अगर l की जगह पर मैं 1 पुट कर दूं और t-2 को ऐसे ही रहने दूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास k = m/t-2, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो हमारे पास डायमेंशन होगी वो बन जाएगी m/t-2, ठीक है। तो जो भी बेसिक थी वो सब मैंने आपको यहाँ सॉल्व करवा दी हैं। अब इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है कोई भी, अगर आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी का कोई भी फार्मूला आ जाता है, आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, और वो उसमें से एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर कहीं पर भी कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, उस कांस्टेंट की जगह पर 1 ले लेना है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट आए तो इंशाल्लाह ताला जो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर भी इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ
कि अगर आपको किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स याद हैं तो भी आप बआसानी उसका जो है उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप उसकी डायमेंशन बता सकते हैं उस फिज़िकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशन होती है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम। देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रिक है, एक तरीक़ेकार है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और वो ये कि अगर आपको किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स याद हैं तो भी हम बआसानी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि जहाँ कहीं भी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में आप किलोग्राम लिखा हुआ देखें, यूनिट उसका किलोग्राम लिखा हुआ देखें, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कैपिटल एम से, मीटर को कैपिटल एल से, और सेकंड को कैपिटल टी से। ये यूनिट्स हैं, याद रखिएगा, ये डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट्स याद हैं तो यूनिट्स की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को पुट कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं LT-1 से। वो कैसे? मीटर की जगह पे क्या लिख दिया, या m की जगह पे क्या लिख दिया, कैपिटल L, सही है, और सेकंड की जगह पे क्या लिख दिया, T-1। और इसी तरह से जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको किस तरह से एक्सचेंज किया, देखें, जहाँ m लिखा हुआ था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, L, और जहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ था उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, T-2। जो पावर्स हैं जो वो बिल्कुल वैसे ही लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम की जगह पर m, किलोग्राम की जगह पर m, और m की जगह पर क्या लिख सकते हैं, L, ठीक है, और सेकंड की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, T-2, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, आप किसी भी, अगर आपको यूनिट्स याद हो तो बआसानी आप उसको किस कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें, जहाँ कहीं भी आपके पास कांस्टेंट आएगा आपने वहाँ उसकी जगह पर 1 पुट कर देना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहीं भी मास का जिक्र हो तो कोई वो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में मास का जिक्र हो रहा है तो चाहे वो वहाँ पर उस फिज़िकल क्वांटिटी को जो है सिंबल m यूज़ हो रही हो, स्मॉल m, कैपिटल M, तो आपने क्या करना है, उसकी जगह पर कैपिटल M पुट करना है डायमेंशंस को सॉल्व करते हुए। इसी तरह से टाइम कहीं स्मॉल t लिखा हो, कैपिटल T, अगर वो टाइम है तो उसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, कैपिटल T। इसी तरह से अगर कहीं डिस्क की बात की जा रही है तो चाहे डिस्टेंस वो लेंथ हो, वेथ हो, हाइट हो, ब्रेथ हो, ठीक है, रेडियस हो, तो कहीं पर भी कोई भी डिस्टेंस यूज़ हो रहा हो तो आपने उसकी जगह पर क्या लिखना है, कैपिटल L, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, अगर बात की जाए कि पेपर्स जो में किस तरह से जो है ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर MCQs में पूछा जाता है तो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की डायमेंशन बताएं। वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें देखें, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर L और टाइम की जगह पर T, तो क्या हो जाएगा, LT-1 उसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। हम अगर ये जो है वो सेक्शन बी के अंदर 4 नंबर के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपको फिज़िकल क्वांटिटी के नाम बता दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनकी जो है वो डायमेंशंस निकालें। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि वेलोसिटी की डायमेंशन निकालें। वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद है, उसमें जो यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पर L और टाइम की जगह पर T पुट कर दें, आपके पास उसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का कहा जाएगा, आपको फार्मूला याद होगा, आप उसमें वैल्यूज़ पुट करके डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीक़ेकार ये है। इसके अलावा एक तरीक़ेकार ये पूछा जाता है जो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को कवर करेंगे कि बताएं कि क्या ये फिज़िकल क्वांटिटी ये जो भी गिवन फिज़िकल क्वांटिटी हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो हमें कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी दी जाएंगी और हम उनकी दोनों साइड्स को जो है एक साइड्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका आंसर दूसरी साइड के बराबर आ रहा है, और अगर बराबर आ रहा होगा तो हाँ, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को, यानी कि जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा तरीक़ेकार हमसे पेपर में पूछा जाता है कि जो गिवन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट हैं, ये बताएं। तो इंशाअल्लाह ताला उस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो बता सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पर उसका जवाब दे दिया जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।